किसानों को अगर उनकी फसल की सही कीमत मिलती है तो किसान खुश होते हैं और अगली बार और भी उत्साह के साथ फसलों की खेती करते हैं। किसानों को फसलों का सही मूल्य मिलना भी चाहिए क्योंकि अन्नदाताओं की मेहनत सर्वोपरि है। अब इसी बीच केंद्र सरकार के हवाले से एमएसपी को लेकर अच्छी खबर सामने आई है, जहां केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी है। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा लिया गया है। बताया गया है कि संशोधित एमएसपी ढांचे से किसानों को लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपए का लाभ मिलने का अनुमान है। अब केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत हर ओर से किया जा रहा है। इस कड़ी में आंध्र प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री के अच्चनायडू ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे किसानों के हित में उठाया गया जरूरी कदम बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस फैसले से राज्य के खरीफ किसानों को उनकी फसलों की बेहतर कीमत मिलेगी और खेती के प्रति उनके भरोसे में और मजबूती आएगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने नॉर्मल धान की एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे अब धान की एमएसपी 2441 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं ग्रेड ए धान की एमएसपी 2461 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि इससे धान किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अन्य खरीफ फसलों की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है, जहां अब ज्वार की एमएसपी 4073 रुपए, रागी की एमएसपी 5205 रुपए, बाजरा की एमएसपी 2900 रुपए और मक्का की एमएसपी 2410 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। साथ ही कुल्थी की एमएसपी 8200 रुपए, तिल की एमएसपी 10,346 रुपए, सूरजमुखी की एमएसपी 8,343 रुपए, कपास की एमएसपी 8,667 रुपए और मूंगफली की एमएसपी 7,517 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। अब विभिन्न खरीफ फसलों में बढ़ोतरी किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने का काम करेगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ किसानों को लेकर लिए गए इस फैसले को लेकर आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री का कहना है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब किसानों की खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। माना जा रहा है कि खरीफ फसलों की एमएसपी में तेजी किसानों को उनके खर्चों को पूरा करने में मदद करेगी। आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री के अच्चनायडू ने कहा कि यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि किसानों के हितों की रक्षा करने और उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही आंध्र प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के किसानों को एमएसपी का पूरा फायदा मिले। उन्होंने इसके लिए खरीद केंद्रों, मार्केटिंग व्यवस्था और सरकारी सिस्टम को मजबूत किए जाने की बात कही। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में धान की खेती खरीफ और रबी सीजन के दौरान 22 लाख हेक्टेयर में होती है। आंध्र प्रदेश के 13 जिले चावल उत्पादन में अहम योगदान देते हैं। आंध्र प्रदेश से भारत के कुल चावल निर्यात का 10 से 15% हिस्सा आता है, जिसमें पैराबॉइल्ड चावल का 20 से 30% योगदान होता है। अब जैसा कि केंद्र सरकार ने ग्रेड ए धान की एमएसपी 2461 रुपए प्रति क्विंटल और नॉर्मल धान की एमएसपी में 72 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है, तो इससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही अन्य खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी ने भी किसानों को खुश करने का काम किया है।